जीरो है, जीरो है। कोई जानता नहीं है कि चंद्रशेखर कौन है। जीरो। ये इन्हीं के टट्टू पट्टू हैं बीजेपी के। ये के नेता काम करेंगे नहीं और किसी को करने नहीं देंगे, या क्या बात है? जीरो। वो एक उनका खुद का सांसद है, वो खुद एक सांसद है, आपके पास जीरो सांसद। भाई साहब ये मैं है सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार गौतम है और मैं यहीं कोंडली में रहता हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर? दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार अगर यहाँ जो मैं बात करता हूँ तो जो केजरीवाल सरकार इनके झूठे वादों से और बीजेपी के झूठे वादों से यहाँ कोंडली विधानसभा की जनता जान चुकी इनको। और यहाँ इस बार यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, यदि यहाँ से अगर वोट हम देंगे तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, बहन मायावती जी को जिता के भेजेंगे यहाँ से। और ये तय है यहाँ कोंडली विधानसभा की अगर सीट निकलेगी तो बहुजन समाज पार्टी की सीट निकलेगी, वरना किसी की सीट यहाँ से नहीं निकलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से पहले तो यही बोलते हैं कि सरकार बन रही है, लेकिन चुनाव का जो रिजल्ट आता है वो कहीं ना कहीं जीरो में आ रहा है बहुत दिनों से। क्या कहना चाहोगे? इस बार परिवर्तन है, जनता में परिवर्तन है, जनता इन्हें जान चुकी है। क्योंकि सरकार केजरीवाल की पंजाब में थी, वहाँ इन्होंने वादे किए 1100 रुपये देंगे महिलाओं को, आज तक एक रुपया नहीं दिया इन लोगों ने। यहाँ 2100 रुपये झूठा वादा करा इन्होंने, वो भी इनका फेल हो गया है। तो यहाँ जो है इनके झूठे वादे नहीं चलने वाले। अब जनता इन्हें समझ चुकी है, जनता को फ्री नहीं चाहिए, जनता को शिक्षा रोजगार और बच्चों की नौकरी चाहिए। और वो सिर्फ अगर दे सकती है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। इसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी उत्तर प्रदेश में बहन मायावती की, और वहाँ उन्होंने नौकरी देने का काम किया। जो बेरोजगार थे उनको रोजगार दिया, नौकरी दी, शिक्षा दी। ये उदाहरण है उत्तर प्रदेश। तो इसीलिए जनता ने मन बना लिया। अब यहाँ इस बार अगर वोट देंगे तो बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे। साथ ही 2007 में 206 सीटें आई थी, उसके बाद लगातार जीरो पे आ गई है। उसमें कौन नेता जिम्मेवार है या वोटर जिम्मेवार है? ना इसमें नेता जिम्मेवार है और ना ही इसमें वोटर जिम्मेवार हैं। इसमें झूठे बहकावे में आ गए लोग, हमारे जो लोग हमारे थे झूठे बहकावे में आकर के उन्होंने उस समय वोट दे दिया। लेकिन इस बार लोग जान गए सबको। और मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, एक अपने शेर के माध्यम से। अरे निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे, निशाने नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। जुल्म हो चुके बहुत और नहीं होने देंगे। ए बहन कुमारी मायावती, तेरे पाक कदमों की कसम, तेरे दामन पर कभी आज नहीं आने देंगे। साथियों, बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि अब की बार आजाद समाज पार्टी भी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। जीरो है, जीरो है। कोई जानता नहीं है कि चंद्रशेखर कौन है। जीरो। ये इन्हीं के टट्टू पट्टू हैं बीजेपी के। ये सभी इन्हीं के हैं, क्योंकि ये चंद्रशेखर कभी समाज का भला नहीं कर सकता। आपके पास जीरो। वो एक उनका खुद का सांसद है, वो खुद एक सांसद है, आपके पास जीरो सांसद। भाई साहब ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी बीजेपी की चाल है, ये भी बीजेपी की चाल है। अगर वो सांसद है तो वो सांसद भी बीजेपी का है। वो कैसे? क्योंकि सीट अगर वो लड़ानी थी तो वो जहाँ रहता सहारनपुर में, उसको वहाँ से लड़ाना चाहिए था। नगीना से क्यों लड़ाया? नगीना से ही क्यों लड़ाया? क्योंकि उन्हें पता, क्योंकि नगीना में वहाँ ज़्यादा बहुमूल्य आपका मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज को वोट देगा नहीं बीजेपी को, तो वहाँ से उसे वोट मिला और उसको सपोर्ट करा पूरा बीजेपी ने, वहाँ से उसे बनाते सांसद। वो इसलिए कि बहुजन समाज पार्टी नुकसान करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि जनता जान चुकी है वो भी अगर है तो वो भी बीजेपी का पिट्ठू है। बसपा के नेता काम करेंगे नहीं और किसी को करने नहीं देंगे, या क्या बात है? बीएसपी के काम कर रहे हैं और करेंगे भी। आज देखो उसका उदाहरण है, आज पार्क के अंदर देखो कितना सैलाब है। ये पहचान है बहुजन समाज पार्टी की, ये पहचान है कोंडली विधानसभा की। ये तो चुनाव के टाइम पर हर बार होता है। नहीं होता, होता है, लेकिन इस बार चेंजिंग है बहुत। लोग अब साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के, हर समाज का आदमी साथ है। आज आपको देखने को मिलेगा यहाँ स्टेज पे लोग बीजेपी छोड़ के आ रहे हैं आपके बीच में, आपको दिखाई देगा स्टेज के ऊपर, आप देखना। हर समाज का साथ होता वोट तो जीरो पर आकर कैसे अटक जाते हैं? और अभी उपचुनाव हुए हैं यूपी में, कुछ सीटों पर तो 1000 वोट भी नहीं पाए हैं। देखो भाई साहब, ये जो है छलावा है, इन्होंने झूठे वादे किए, जनता बहक गई, तो इसीलिए इनके चक्कर में पड़ी जनता। लोग कहते हैं कि बहन जी खुद नहीं निकलते, लोग कहते हैं बहन जी नहीं निकल के आ रही हैं, आकाश आनंद जी निकल के नहीं आ रहे हैं। आज आपके बीच में आकाश जी भी हैं और बहन जी बीच में आ रही हैं आपके। ये लोग झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ बहकावा करते हैं लोग, ये और इसके अलावा कुछ नहीं करते। इनके पास झूठ की पुलिंदा है, ये झूठों पे सरकार चाहते हैं अपनी। जनता जान चुकी है इनको, इनके झूठे वादे अब जनता नहीं सहेगी। अब सब जो है बहन जी के साथ हैं।
जनता बहुजन समाज पार्टी के साथ है। जय भीम, नमोदाय। दिल्ली की 70 सीटों में से कितनी सीटें आएंगी? सारी सीट हम जीत रहे हैं अब। दिल्ली के अंदर कौन लीग है ना, सारी हम जीत रहे हैं अब। और हमारे अब जो है आगे जो बात रखेंगे, हमारे जो जिले के जो अध्यक्ष हैं पटवन जिला के जो जाटव रखेंगे, मैं उनको समझ दूंगा अपना। जय भीम, जय भारत, नमोदाय। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमें मौका दिया। देखिए, हमारा इस चुनाव में ये कहना है कि जो केजरीवाल के झूठे वादे हैं, इसने एक दूध की थैली फ्री नहीं करी एक के साथ, 1 किलो अनाज के साथ 1 किलो अनाज फ्री नहीं किया, 1 किलो सब्जी दाल के साथ 1 किलो सब्जी दाल फ्री नहीं करी। इसने गरीब लोगों को बर्बाद करने के लिए दारू ही फ्री कर दी, जो इसको जिसकी वजह से इनका सारा कुनबा का मतलब इनका मंत्रिमंडल सब जेल काट रहा है। इनसे ज़्यादा भ्रष्ट, इनसे ज़्यादा बेईमान कोई अगर है इस देश में तो वो बीजेपी है। जब से बहुजन समाज पार्टी बनी है, बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, 1 बार पूर्ण बहुमत की बनी, 3 बार गठबंधन की बनी, लेकिन दूसरे प्रदेश में नहीं गठबंधन की बनी है। ये क्या कारण है? कल की पार्टी आम आदमी पार्टी पंजाब में भी सरकार बना ली, दिल्ली में भी सरकार बना ली। ये जो आम आदमी पार्टी है ये बीजेपी की असली बी टीम है। अच्छा। और ये आरएसएस वाले लोग हैं, क्योंकि माननीय केजरीवाल साहब ने कहा था कि हम तो पक्के खानदानी आरएसएस वाले हैं और बनिया के बेटों में नुकसान का काम नहीं करता। तो बीजेपी की जो सरकार है वो अगर ईमानदार है, ये केजरीवाल सरकार ईमानदार है, तो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं चुनाव कराते? ये तो बढ़िया बात है। अगर वो कह रहे हैं कि हम आरएसएस के हैं और वो आरएसएस के हैं तो अच्छी बात है। आप भी तो कहते हो कि हम बहुजन हैं, और आप बहुजन होकर भी आपकी सबसे ज़्यादा देश में जनसंख्या है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, पंजाब में जनसंख्या है, यूपी में अच्छी खासी जनसंख्या है, लेकिन सरकार नहीं बना पाते, सीटें नहीं ला पाते। नहीं, हमारे जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी या हमारे और नेता हैं, वो झूठ नहीं बोलते। इन्होंने कहा कि 15-15 लाख रुपये मिलेंगे, अभी 2014 में किसी के खाते में आए? नहीं आए। इन्होंने कहा कि हम लोग 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे, ये हिसाब दें कितनी नौकरी दी है? मैं दिल्ली में 2 महीने से घूम रहा हूँ, दिल्ली में कहीं भी आज के सिवा और जो भी प्रोटेस्ट हुआ था 21-24 को हुआ था, कौन सी को हुआ था, उसके सिवाय कहीं भी दिल्ली में बीएसपी के कहीं झंडा डंडे दिखाई नहीं दिए। क्या कारण है? क्यों नहीं निकलते? चुनाव के टाइम आएंगे, वोट लेंगे 1000-2000 और निकल जाएंगे। देखिए, आदरणीय बहन जी के एक निर्देश पे, एक आदेश पे 24 तारीख को पूरा देश नीला ही नीला हो गया था। आपने देखा नहीं आपने कि जब अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया, और बाबा साहब हमारे रहबर हैं, हमारे भगवान हैं। सर, लोग बोल रहे हैं कि हमारे को दुख सुख में कोई शामिल नहीं होता, वोट के टाइम पर आते हैं, हवाई फेंट करके चले जाते हैं, हारते हैं, जीतते तो है नहीं, हारते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जिलाध्यक्ष हूँ यहाँ, आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद से, अपने नेताओं के आशीर्वाद से, कि यहाँ पटवन जिले में जहाँ भी कोई काम थाने का हो, तहसील का हो, या किसी के लड़ाई झगड़े का काम हो, मेरे बहुजन समाज के कोई भी आदमी है, कोई सताएगा तो मैं उनके खिलाफ FIR कराता हूँ, उनके खिलाफ धरना देता हूँ। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से कितनी जीत रहे हो? हम अभी तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये मुमकिन है। सच्चाई है या हवा हवाई है? बिल्कुल सच्चाई है, हकीकत है। और आपने ये देख लेगा, यहाँ से जो प्रियंका गौतम इनकी पार्षद हैं आम आदमी पार्टी की, उन्होंने खुद बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये कोई बीजेपी का भग रहा है, कोई आम आदमी पार्टी भग रहा है, कोई कांग्रेस भग रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो स्थिर हैं और रहेंगे। और हमारा जो परिवार है, बहुजन परिवार, उसमें सर्वजन समाज और सर्वजन हिताय के जो बहन जी नारा दिया है, उसमें सभी लोग आ रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये तो हवा हवाई बातें हैं, बाकी अब पता चलेगा वोट पड़ने के बाद और खुलने के बाद कि आखिरकार कौन कितना पानी में है। तो इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।